आज मैं आपको एक जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं जो कि सरकारी नहीं थे, गैर सरकारी कंपनियों में काम करते थे, उनकी एक समस्या है और उसी के बारे में आज मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। और हो सकता है कि ये आवाज़ उन कानों तक भी पहुँचे जो इस मुद्दे पर कुछ बोलते ही नहीं हैं। ये आप सबको याद होगा कि EPS 95 नाम के एक स्कीम बनाई गई थी कि जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं उनको एक रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। और तारीफ की बात यह है कि सर महोदय, आप दोस्तों जानते होंगे कि उनको पेंशन मिलती है 1000 रुपया। 1000 से मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2500, इसके ऊपर शायद ही किसी को मिलती हो। और 2500 रुपये में आप ये कैसे असेस कर सकते हैं कि जो सीनियर सिटीज़न हैं वो उसमें उनका सर्वाइवल है, वो आराम से रह सकते हैं। ये एक मतलब बहुत ही ऐसा विषय है कि जिसके लिए क्या कहा जाए कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, किसी भी सरकार ने इसको अपना मुद्दा ही नहीं बनाया है। उसका कारण भी मेरे को लगता है, उसका कारण ये है कि हम लोग वोट बैंक नहीं हैं। हम कहीं पर भी वो हमको कंसीडरेशन में लेते ही नहीं है कि ये वोट बैंक है। और उसके लिए वो बोलते हैं कि साहब अगर इनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी तो वित्तीय बोझ पड़ जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। जबकि ये देखिए अभी इनके चुनाव मैनिफेस्टो में सबके देख लीजिए कि साहब हम बिजली फ्री में देंगे, हम साहब आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको मोटरसाइकिल देंगे, हम आपको मोपेड देंगे, आपकी लड़की की शादी होगी तो हम 2-2 लाख रुपया देंगे। अरे साहब, जो चीज़ें आपको करनी चाहिए वो तो आप कर नहीं पाते हैं। आप जो है वृद्धावस्था की पेंशन जो लोगों को देते हैं वो 2000 देते हैं, विधवा पेंशन आप 2000 से ऊपर देते हैं। और जो ये कर्मचारी हैं रिटायर्ड नॉन गवर्नमेंट के, उनको आपको उनकी पेंशन के लिए आप सोचते भी नहीं, बोले साहब इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न ही नहीं है कि इसको बढ़ाया जा सके। जबकि आप हर बार जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है। और जब कभी उनके कमीशंस आते हैं, कमीशन 7, कमीशन 8, कमीशन 9 जो भी हो, उसमें उनकी सैलरी भी बढ़ती है और उनका पेंशन भी बढ़ती है। और हमारे सबके लिए इनके पास मद नहीं है, अपनी इनको पेंशन बढ़ानी होती है। सारे जितने भी दल हैं वो एक बिल्कुल साहब इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न ही नहीं है कि इसको बढ़ाया जा सके। जबकि आप हर बार जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है। और जब कभी उनके कमीशंस आते हैं, कमीशन 7, कमीशन 8, कमीशन 9 जो भी हो, उसमें उनकी सैलरी भी बढ़ती है और उनका पेंशन भी बढ़ती है। और हमारे सबके लिए इनके पास मद नहीं है, अपनी इनको पेंशन बढ़ानी होती है। सारे जितने भी दल हैं वो एक बिल्कुल मौन स्वीकृति देते हैं, यस ओके हम बढ़ा दीजिए हमारी सब। इतना आप कर रहे हैं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, जो भी सक्षम लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम EPS की पेंशन जो उनको दे रहे हैं वो वाकई में पेंशन है कि वो भीख है। दे आर गिविंग अस नॉट, वी आर नॉट ए बेगर। हम लोगों को भी एक स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करना है। और सरकार से मेरा अनुरोध है, किसी भी की भी सरकार आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की आए, चाहे वो कांग्रेस की आए, चाहे वो समाजवादी की आए, एक कंसिडरेशन इनको ये लेना पड़ेगा और लेना चाहिए कि जो EPS पेंशन वाले हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। हेमा मालिनी ने बात करी, फलाने ने बात करी, धमाके ने बात करी, बट रिजल्ट इज ज़ीरो। रिजल्ट इज टिल डेट ज़ीरो। वो कहते हैं साहब कोर्ट में है। अरे यार, जो भी कुछ है आप सारी चीज़ों को आप तुरंत कर सकते हैं। और इसको इतने साल हो गए हैं, इसमें आपका कोई ध्यान ही नहीं। इसलिए ये इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरा इन सबसे अनुरोध है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि इस मामले में वो अपना कदम बढ़ाएं और एक जस्टिफाइड अमाउंट पेंशन के रूप में EPS पेंशन वालों को दी जाए, ताकि उनको भी लगे कि हाँ हम भी आत्म स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। मेरे को उम्मीद है कि ये जो कुछ बातें मैंने कही हैं ये मेरे भाइयों को समझ में आई होंगी, क्योंकि ये उनका भी दर्द है, जो मेरा दर्द है वो सबका दर्द है। इसलिए आप सब भी इस चैनल को
मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि जो सरकारें सो रही हैं वो कम से कम जागे और उनको पता लगे कि साहब एक वर्ग ये भी है जो बहुत प्रताड़ित है, जो बहुत दुखी है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।